आपण माने सिलेक्टेड हुंतु आम सह जुड़ी रुहंतु। तो चलंतु ए जूस को नै हम आज नुआ टॉपिक गुडे स्टार्ट करछे जार ना हला प्रेसिडेंट हला। अच्छा प्रेसिडेंट को ऊपर किछि छोटो छोटो नोट्स अछि आ से नोट्स भी हम जानिबा दरकार कोन प्रेसिडेंट कोन। तो फर्स्ट जानिबा दरकार कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट से कोन ना हमर जे प्रेसिडेंट से हेले कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ देन फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया रे से कोन ना फर्स्ट सिटीजन देन प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रक्षक जहा को कहा जाय से हेले के हमर प्रेसिडेंट। The executive power of the Indian Union is vested in the president. Okay, ये सब important point तो ये सब को नोटेट करबा दरकार। तो चलन तो पुणी हम देखि देबा the president is the head of the state। एबडा हम जानि छे कि हम स्टेट रे जहा में हेड को सी हला हमर कोन ना प्रेसिडेंट and the supreme commander of the defense force of India। हम जानि छे हमर डिफेंस फोर्स रो सुप्रीम कमांडर कहा को कहउची ना हमर प्रेसिडेंट को कहा जाउची। देन नेक्स्ट पॉइंट होच कोन अकॉर्डिंग टू द 42th amendment act it is necessary for the president to exercise his or her functions in accordance with the advice of the council of ministers। तो हमें ए सब पॉइंट रो मिनिमलिस्ट करी कि जदी हमें इंपोर्टेंट पॉइंट बाछबा तो फर्स्ट पॉइंट कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट सी कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आसे हमर कोन आस पारे ना हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तो हमें डायरेक्टली कोन टिक करबा ना प्रेसिडेंट कोन टिक करबा ना प्रेसिडेंट। देन आउ कोन ना प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल रक्षक जहा को कहउ से के नामरो प्रेसिडेंट। तो ए सब मोस्ट इंपोर्टेंट आ गुटे कोन ना इंडियन रो जो यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट का को कहउ छै ना प्रेसिडेंट को कहउची। आ हमर जो जति कि कमांडर रोज से भी हमर के ना हेड कहा को कहउची ना हमर प्रेसिडेंट को कहउ। तो फर्स्ट स्लाइड रे हमें किछि इंपोर्टेंट देखिनेले वर्तमान देखिबा कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमर प्रेसिडेंट अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कोठी अछि आ तार इंपोर्टेंस कोन रहछि। देन आर्टिकल 52 टू 62 आपण मन आर्टिकल क्लास करथिबे आउ सेठरे भी जानिथबे कि मु किछि शॉर्ट ट्रिक ता भीतर पढैछि। यदि आपण माने किछि से शॉर्ट ट्रिक जानिबे पे चाहउछथि तले हम चैनल से आसी जल्दी जॉइन होंतु। तो आर्टिकल 52 एंड 62 अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट जोटा हमें फर्स्ट स्लाइड रे पढिले द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन अमेंडमेंट फोर्स आर्टिकल 52 mandates the shall always be the president of India। देन तार की कैरेक्टर सब कोन रहछ प्रेसिडेंट सब की कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहछ जहा को नॉमिनल और सेरेमोनियल हेड जहा को कहउछ जहा को एग्जीक्यूटिव पावर एक्सेस बाय द प्राइम मिनिस्टर कहा द्वारा पावर नियंती से ना प्राइम मिनिस्टर द्वारा पावर असेंबली करंती। अच्छा सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी मध्ये कहउछ देन हाईएस्ट रैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स। देन टर्म तार कोन रहछ ना 5 इयर्स तार प्लानिंग रहंती 5 वर्ष जाय कार्यकारी रहंती एलिजिबल फॉर री इलेक्शन 5 वर्ष परे से माने एलिजिबल होंते री इलेक्शन पे 5 वर्ष जाय तांकर कार्यकारिता क्षमता थाए। देन 5 वर्ष से माने कोन होंती ना री एलिजिबल होंती इलेक्शन पाए। तो बॉडी जो नेक्स्ट स्लाइड येड को तो करंट प्रेसिडेंट वर्तमान हम जानि छे करंट प्रेसिडेंट के ए फीचर तांकर एक फिगर अछि के से द्रौपदी मुर्मू केते नंबर ना 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन ये जने कोन ना फर्स्ट ट्राइबल पर्सन ये कोन ना फर्स्ट ट्राइबल पर्सन। देन कोन ना सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट से हेचर अछन। तो फर्स्ट वुमेन के थिले सेटा हम देखिनबा स्लाइड रे। तो याको हम जानबा दरकार कोन ना सीए थिले कोन ना गोटे सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट थिले आ कोन ना सबटर यंगेस्ट प्रेसिडेंट। फर्स्ट पांचटा पॉइंट मन रखो चारटा पॉइंट फर्स्ट हला 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन सेकंड पॉइंट हला फर्स्ट ट्राइबल पर्सन। देन सेकंड कोन ना सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट। देन रोगला कोन ना यंगेस्ट प्रेसिडेंट से हम हिसाब रे रहितले। तो वर्तमान तांका विषय टिके पढि दबा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15th प्रेसिडेंट से थिले आउ कोन थिले ना सोन इन एज द 15th प्रेसिडेंट ऑन केबे ना जुलाई 25 2022 रे असेंबली तंक रहइतला। अच्छा तंकर हिस्ट्रिकली बैकग्राउंड टिके देखिबा तंकर कोन हिस्ट्रिकली बैकग्राउंड अछि से फर्स्ट ट्राइबल पर्सन टू होल्ड ऑफिस प्रथम ट्राइबल पर्सन जे थिले
कि ऑफिस को होल्ड कर रखथिले ऑफिस रो सब कार्य दक्षता को निज हस्तांतर को लेथिले देन कोन ना सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट मैं टिके पूर्व कहथि ये प्रथमे कोन ना गोटे सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट थिले आफ्टर कहा परे ना आफ्टर प्रतिभा पटेल परे ये थिले कोन ना सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट हिसाब रे तो फर्स्ट मैं कहथि फर्स्ट के थिले रे ना प्रतिभा पटेल थिले देन हमर कोन थिले ना सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट के थिले ना द्रौपदी मुर्मू आउ कोन ना यंगेस्ट प्रेसिडेंट केते एज रे ना 64 ईयर तंगर केते ना 64 फर्स्ट प्रेसिडेंट बोर्न इन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया प्रथम प्रेसिडेंट जे बोर्न होइतले इंडिपेंडेंट इंडिया रे बोर्न करथिले के ना द्रौपदी मुर्मू अच्छा तंग बैकग्राउंड टिके देखि दियो तबे जन्म ग्रहण करथिले जून 20 1958 रे जन्म ग्रहण करथिले से को फैमिली रे बिलोंग्स करंती ना सांताली ट्राइबल फैमिली रे जोठी ओडिसा रे सेटा बिलोंग्स करछि देन कोन फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड 2050 टू 2021 मध्य रे देन एमएलए कहथरे ना ओडिसा रे केबे ना 2000 रो 2009 जाय तो से एही हिसाब रे से कोन कहथले ना पदोन्नति हबे काम करथिले तो बर्तन नेक्स्ट स्लाइड रे देख देबा एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया सब देखिबा तो आर्टिकल 58 अनुसार कोन ना आउटलाइन क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन तो तुमको इथरे क्वेश्चन आसे करो इन व्हिच आर्टिकल describe the qualification to contest presidential election ना कोन आर्टिकल 58 रे हला तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड सब कोन रहउची सिटीजनशिप कोन रहबा दरकार तांग एज लिमिट केते रहबा दरकार लोकसभा किबा राज्यसभा में कहथिली राष्ट्रपति हवा पई लोकसभा किबा राज्यसभा रे केते वर्ष एलिजिबल रहबा दरकार मिनिमम केते कहैतला आगो क्लास रे माने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तार कोन सब रहबा दरकार जदी आपण ए क्राइटेरिया विषय आउ किछि जानेबा चाहछन ताने पूर्व क्लास देखले आपण जानि परिबे जल्दी आसी पास एकेडमी से जॉइन होंतु ततबे मु एतर सम्यक धरण आनछि देखि दियौ तो क्राइटेरिया फर्स्ट देखियो हम कोन ना सिटीजनशिप कोन रहे दरकार ना मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया जेहेतु इंडिया रे से होउछंती त सिटीजन कोथि होबा दरकार ना इंडिया रे सिटीजन हिसाब रे जेबा दरकार एज क्राइटेरिया अनुसार हम जदि देखिबा एज केते रहबा दरकार ना मिनिमम 35 इयर्स एज रहबा दरकार देन लोकसभा रे एलिजिबिलिटी केते रहबा दरकार qualified to be elected as Lok Sabha members minimum 5 to 10 years रहबा दरकार तो मन क्वालिफाइड को मेंबर ना लोक सभा रे से क्वालिफाइड मेंबर होइतबा दरकार मिनिमम केते इयर्स ना 5 to 10 years एलिजिबिलिटी रहबा दरकार देन ऑफिस एंड प्रॉफिट तार कोन देखो ना शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोनोसी ऑफिस रे कोन प्रॉफिट टाली अकाउंटेंट्स रे से किछि एलिजिबिलिटी न होइतबा दरकार देखो एक्सेप्शनल ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रूल्स कोन सब एक्सेप्शनल अछि देखो से को हिसाब रे दरकार ना सिटिंग प्रेसिडेंट और को हिसाब रे ना वाइस प्रेसिडेंट हिसाब रे गवर्नर ऑफ एनी स्टेट रे गवर्नर हिसाब रे देन मिनिस्टर ऑफ यूनियन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ए तीनोटी तमर कोन रही छी ना एक्सेप्शनल टू ऑफिस और प्रॉफिट रूल्स हिसाब रे रही छी देन डिस्क्वालिफिकेशन कोन न रहबा दरकार तो कोन न रहबा दरकार ता भीतर कोन अंडरग्रुड जाउची केते की क्राइटेरिया ता भीतर इंट्रोडक्शन होची ता भीतर हम जानिबा तो आर्टिकल 59 अनुसार condition of a president office so in which article conditions of a president's office includes all criteria rules so article 59 अनुसार कौन रही a person shall be disqualified if jodi members of parliament either house members of parliament then कौन रही members of a state legislature either house then कौन holds any office or profit जोटा तीनटा रूल्स तुम कहले से तीनटा रूल्स दरकार if elected while being MP MLA or demand to have packet the seats ए सब रूल सब कोन रहा दरकार ना डिस्क्वालिफिकेशन भीतर इंक्लूडेशन रहबा दरकार then electoral college and composition सब कोन रही देखो the president is elected indirectly by the members of electoral college माने को the electoral college consists of कौन consist करछि
इलेक्टेड मेंबर ऑफ बूथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट रो जो दुटा हाउस अछि से कोन कहछि ना बूथ हाउस रे इन्फिल्ट्रेशन रहउछि द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ये सब मुख्य मुख्य पॉइंट एलिजिबिलिटी हवा पाई रहउछि नॉट एलिजिबल टू वोट कोन न रहबा दरकार एलिजिबल नॉट होबा पाई तो नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट रो गोटे कोन ना नॉमिनेट मेंबर्स ए नथिवा दरकार नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली या को भी इंक्लूडेशन करा दरकार मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी इंक्लूडेशन करबा दरकार तो मोस्ट तीनटा पॉइंट असेंबली करूथबा दरकार देन नेक्स्ट नॉमिनेशन प्रोसेस देखो को प्रोसेस रे कोन होची नॉमिनेट होची हमें जानि छे जते बेले कोनोसी इलेक्टेड बाय इलेक्शन क्रिएटेड हुए तो केतटा स्कूल इन्वॉल्वेशन होती केतटा स्कूल रे जो था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर माने भी एलिगेटर होती 50 थाए कि 25 थाए 30 थाए ए सब मेंबर्स माने इन्क्लूडेशन होती केते डिपोजिशन हुए 15000 कि 20000 ता माने डिपोजिट करंती तो सही विषय हमें जानिया मिनिमम केते रहबा दरकार तो प्रथम स्टेप देखो रिक्वायरमेंट फॉर सॉरी कैंडिडेचर कौन ना स्टेप्स फास्ट रही तो स्टेप प्रपोजर्स फास्ट फास्ट कौन करा जाए ना हमें ताको प्रपोजर्स कर केते ना 50 इलेक्टर फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज 50 टा कौन करंती इलेक्टर ऑफ इलेक्ट कॉलेज रे प्रथम प्रपोजर्स आसे देन सेकेंडर्स कौन आसे सेकेंडर्स माने ताठू मिनिमम केते ना से 50 इलेक्टर फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज देन आसे सिक्योरिटी डिपॉजिट माने 10000 कि 15000 तकर जति की अमाउंटेशन थाए तो हमर एठी होची केते ना 15000 डिपॉजिटेड विथ कोठारे डिपॉजिटेड हुए ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देन फॉर फ्यूचर्स रूल्स कौन सब रूल्स रही दरकार ना टू डिपॉजिट इज forfeited if the candidate fails to the secure at the least 1/6 of the total vote केते ना total vote रो 1/6 माने 1/6 vote रहबा दरकार देन असला वोटिंग सिस्टम देखो वोटिंग सिस्टम जो होची सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स जहां को कहते सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स कौन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ना द इलेक्शन इज कंडक्टेड थ्रू proportional representation using the single transferable vote system and voting is done by the secret ballot माने कौन सपोज मो कहबी मो वोट देली मु कोन करी माने सिंगल बैरियर सिस्टम क्रिएट करमी सिंगल बैरियर सिस्टम माने वन साइड ओपन रहे वन साइड ओपन रहला तो मो कोन कली ना सिंगल बैरियर सिस्टम माने या भीतर के एंट्री करले एंड सीक्रेट भाबरे कोन कली तो मोर जहा को वोट देबा दरकार वोट दिया जेडी तेजा दे जाय तो सही हिसाब से कोन करले ना सिंगल प्रोपोर्शनल हिसाब रे रिप्रेजेंटिंग करूची then the process सब कौन होते कौन voter rank the candidate according to their preference 1 2 3 etc जहां भी हो कौन थाए ना हमर एमती voter रे गुटे तुमको कार्ड दिया जाए से कार्ड रे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सिंबलिकली थाए तो तम साइड रे एमती थाए देन तमे जहां को वोट देबो 1 को दियो देन 2 को दियो कि 3 को दियो एक्सेट्रा जहां को भी दियो तमे से साइड रे कौन करो ना स्टैंप थंब और टिक मारी दिया जाए देन each elector makes preference on the ballot paper एटा को होची कोन रे ballot paper green ballot papers are used by member of parliament तो green हमर गोटे पिंक थाए गोटे येलो थाए गोटे ग्रीन थाए स्काई ब्लू थाए एमते सब ballot paper थाए माने एडा को ballot paper कहा जाय तो जेहेतु हमर आसुची green ballot paper तो green ballot papers पाई member of parliament जहा को एमपी पाई सिलेक्टेड करा जाय देन pink ballot paper कहा जाय used by member of legislative assembly by MLA member of legislative assembly जाको MLA हिसाब रे कहउछ then ballot papers are printed in Hindi English and the state regional language suppose हम ओडिसा रो state language कोन ना ओडिया जेहेतु अछि से ballot paper रे कोन होय ना आइदर हिंदी नहले इंग्लिश नहले हम स्टेट रे जो सब लैंग्वेज चलछि से लैंग्वेज रे कोन करा जाय ना बैलेट पेपर को प्रिंटेड करा हो जाय आउ थ्री कहउछि तो ग्रीन बैलेट पेपर को मोस्ट इंपोर्टेंट कह पाई ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देन पिंक बैलेट पेपर को कहा पाई ना मेंबर ऑफ असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली पाई देन कोन कहउछि ना बैलेट पेपर जो प्रिंटेड होछि हिंदी इंग्लिश एंड स्टेट लैंग्वेज स्टेट रीजनल लैंग्वेज हिसाब रे कोन होय ना प्रिंटेड
हुए तो एही हिसाब रे बैलेट पेपर को कोन है ना क्रिएटेड करा जाए बेसिकली मन रखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना कोन ना रीजनल लैंग्वेज हिसाब रे कोन है ना बैलेट पेपर को ट्रांसमिटेड करा जाए ओके देन एग्जीक्यूटिव पावर्स ता सब कोन पावर रही देखो पावर तो मिनिमम समस्त पाकर रही तथापि देखो एथरे भी इंक्लूडेशन रहउची लेजिस्लेटिव पावर कोन रहउची एग्जीक्यूटिव पावर्स कोन रहउची तो प्रथमे पढिबा एग्जीक्यूटिव पावर्स कोन ना अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा द्वारा अपॉइंटेड होती ना प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर मु कहितले पूर्व कि दुईटी हाउस रो इंक्लूडेशन पाई है थे नटी कोन ना प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दी जन को कोन करा जाए ना अपॉइंटेड हिसाब रे लिया जाए ना अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ स्टेट ये भी जने देन चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ए दी जन को बिना तो कोन से कार्य हे ही परिबनी तो मुख्य इंक्लूडेशन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कहार न एग्जीक्यूटिव पावर हला तो अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल एंड कंपल्सरी एंड ऑडिटर जनरल जहा को सीएजी हिसाब रे लिया होची एंड इलेक्शन कमीशन मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्शन कमीशन ये भी कोन अथॉरिटी ज्ञान करंती देन कोन एक्ट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मेड फोर्स ये भी हम कोन करती ना एग्जीक्यूटिव पावर को ज्ञान करंती देन लेजिस्लेटिव पावर सब कोन रही देखो the president can summon and prorogue the parliaments the president has the power to dissolve the lok sabha then the president address parliament under article 87 then a bill comes a law only after the president give assent then the president can issue ordinance when parliament is not in sense ये सब important point रही तो तुम जदी क्वेश्चन पके दे legislative power एंड एग्जीक्यूटिव पावर जेटा को मिसे की तो तुमको बाछबा को ता भीतर लेजिस्लेटिव पावर कोन इंक्लूडेशन होची देन एग्जीक्यूटिव पावर कोन इंक्लूडेशन होची तो ये सब पॉइंट को मन रखबा दरकार ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो नेक्स्ट स्लाइड को बढ़ी जबा फाइनेंशियल पावर कोन देन देखबा जुडिशियल पावर कोन देन इमरजेंसी पावर सब कोन रहउची तो फाइनेंशियल पावर कोन तो फर्स्ट देखे देबा फाइनेंशियल पावर कोन रहउची फाइनेंशियल फर्स्ट सेकंड जुडिशियल पावर देन थर्ड है इमरजेंसी पावर तो फर्स्ट असला फाइनेंशियल पावर देखो द प्रेसिडेंट प्रेजेंट द यूनियन बजट बिफोर पार्लियामेंट फर्स्ट ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विथ द प्रेसिडेंट अप्रूवल कोनोसी देशर प्रेसिडेंट बिना कोनोसी मनी रो अप्रूवल दे परिबे ना एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट द प्रेसिडेंट फॉर्म द फाइनेंशियल कमीशन एटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ना कोन ना प्रेसिडेंट फॉर्म कोन करंती ना फाइनेंशियल कमीशन हिसाब रे ग्रहण करंती तो जुडिशियल पावर्स देखो जुडिशियल पावर किछि नाही वर्तमान तीनटा पॉइंट मात्र अछि देखो अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दीटा कोर्ट को इंक्लूडेशन है कि 50-50 रे जाए कोन ना 50-50 कमीशन वार्ड सुनितो पिले माने ते 50-50 कमीशन वार्ड रे कोन करे जे जुडिशियल पावर ए रूल्स में जानि भी थिबा आगुर जते बेले पढाउतिला सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जते तुम मानको म पढैथिली कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट यदि आपण माने भी जानिबे पे चाहउचंती त जल्दी आसी हम चैनल से जॉइन होंतु आ जल्दी हम क्लास भी जॉइन करि जानतु पुनी फेर जो हमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को त या पूर्व म कहिथिली जते जुडिशियल पावर इंक्लूडेशन आसे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रो भूमिका अर्धद रही थाए त पार्डोनिंग पावर्स इन आर्टिकल 72 अंडर रे जाउछि that can grant कहा द्वारा ना pardon commutation and reprieve and कोन respite and remission पांचटा 1 2 3 4 and 5 ये सब पॉइंट गुडा सब मन रखबो देन इमरजेंसी पावर देखो या विषय पे तुमको मु कहिछि आगरु तो तथापि टिके देखो नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी कहा को आर्टिकल अंडर जाउछि ना 352 या आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360 हमें अगर पढ़िले इमरजेंसी आर्टिकल ले को आर्टिकल अंडर जाउछि ए विषय पढ़ि छे यदि आर्टिकल बुझे चाहो शॉर्टकट रे जानिबे चाहो जल्दी आसी हम चैनल सो जॉइन हो अच्छा देखो ए सब जो कहली यार मीनिंग सब एठी लिखि देथिबो पार्डन माने कोन कंप्लीट कैंसिलेशन ऑफ पनिशमेंट कंप्लीट कैंसिलेशन ऑफ पनिशमेंट कम्युनिकेशन कोन ना कन्वर्सेशन ऑफ है
सेवर्स पनिशमेंट इनटू ए लाइटर वन माने कोन गोटे पनिशमेंट दिया है तमर कोन है सिवियर अछि ताको कोन कराला ना अंततः 1% 2% ताको कोन होला कम्युनिकेट करके कमे दिया गल देन रिप्राइव कोन ना टेम्पोररी डिले ऑफ पनिशमेंट धर 2 तारीख ताको पनिशमेंट दबार थिला टेम्पोररी कोन करा जाय ताको डिले कर जाय कि 5 की 6 तारीख कर दिया जाय देन रेस्पाइट कोन ना reduction of punishment due to special circumstances माने environment adjusting system this is called special circumstances जहा को कहा होची then remission कोन ना reduction in the period of punishment रो period को reduction माने कमे देबा तो एही हिसाब रे कोन ए पांचटा पॉइंट को मने रखिबो को पॉइंट रो को मीनिंग ताको भी मने रखिया दायित्व आपण मानकर तो वर्तमान इम्प्लीमेंट प्रोसेस हम टिके देखि देबा इम्प्लीमेंट प्रोसेस मन रखबो रिमूव ऑफ प्रेसिडेंट कहा द्वारा रिमूव होती ना प्रेसिडेंट रिमूव होती एटा अथॉरिटी देला के देला ना हमको संविधान अथॉरिटी देछि संविधान लो पुनी आर्टिकल केते ना आर्टिकल 61 अनुसार तो ग्राउंड वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टिके देखो प्रोसेस देखो चार्ज इनिशिएशन कोन रिक्वायरमेंट सब रहछि आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रो हाउस इम्प्लीमेंटेशन होतबो देन नोटिस सब कोन करंती बाय एट लीस्ट 1/4 मेंबर ऑफ हाउस धर सपोज 20 मेंबर अछंती सपोज जदि 20 मेंबर अछंती हाउस रे तो जदि हम ताको 1/4 करबो 1/4 माने 5/20 कटिलो 1/4 तो 5/20 तो मिनिमम केते जण पास करथिबा दरकार ना 5 जण मेंबर्स ताको पास करथिबा दरकार कोन नोटिस ताको तो मिनिमम केते जण मेंबर ना 5 जण मेंबर से बडा हाउस रे जेते जण मेंबर थांती तार 1/4 मेंबर कोन करथिबा दरकार पास करथिबा दरकार देन नोटिस पीरियड कोन रहछि देखो 14 डेज केते डेज 14 डेज असेंबली हो 15 डेज को ट्रांजिशन हेई जाय देन रिसोल्यूशन कोन रहछि देखो मस्ट बी पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ए टोटल हाउस जते बळे ये सब प्रोसेस कंप्लीट हे जिवो रिसोल्यूशन माने पूरा लास्ट सॉल्यूशन आसीबो तते बळे कोन ना केते जण ताको मेजॉरिटी रो दरकार 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल हाउस प्रथम तो कोन ना जते बळे नोटिस आसलो 1/4 मेंबर्स इंक्लूडेशन हबा दरकार कि जते रिसोल्यूशन आसीबो पूरा नोटिस ता पूरा चेक हे जिवो तते केते जण मेंबर दरकार 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल हाउस रे जते कि मेंबर अछंती 2/3 मेंबर ताको कोन असेंबली करथबा दरकार देन इन्वेस्टिगेशन कोन होची अदर हाउस इन्वेस्टिगेट चार्जेस माने सपोज जरा हम घर चोरी हैला त हम घर चोरी हैला माने थोड़ी ना हम घर लोक इन्वेस्टिगेट करिवे अलग घर लोक आसी इन्वेस्ट करिवे से कथा कहूची अदर हाउस ऑफ इन्वेस्टिगेट चार्जेस से माने को दिया जाय देन फाइनल वोट माने 2/3 मेजॉरिटी इन अदर हाउस रिक्वायर्ड्स माने सपोज अलग हाउस टी 5टी वोट को रिक्वायर्ड्स करछु तो हमर मिनिमम केते ना 10/15 वोट को कोन करथबो ना रिक्वायर्ड करथबो तो 5 रो 2 गुणा केते रे ना 10 तो 10/15 को कोन करछ ना रिक्वायर्ड करथबो तो राइट टू डिफेंड माने प्रोटेक्टेड कहा द्वारा प्रेसिडेंट कैन अपीयर बी रिप्रेजेंटेड तो प्रेसिडेंट कोन करे रिप्रेजेंटेड हिसाब रे करि पारे तो ए टोटल को गोटे शॉर्ट फॉर्म रे बा शॉर्ट स्टोरी रे कहू सुनो जते बेले कोन से कार्यानुष्ठान स्टार्ट हुए ता पूर्व कोन करे ना घर मुरबी कोन करे ना पदोन्नति तले करा जाय तो प्रथम स्टेप कोन ना ताको सिलोजिम करा जाय सिलोजिम कोन रे ना फर्स्ट कोन करा जाय गोटे नोटिस खोला जाय कि एते की तारीख 14 तारीख रे हमर कोन ना गोटे भुजीरा आयोजन रहछ तो 14 तारीख जते नोटिस खोला जाय ताको केतन मेंबर सतले सपोर्ट करि थांती ना 1/4 मेंबर कोन करंती ताको सपोर्ट करंती जते बेले नोटिस आसला नोटिस पीरियड रे कोन करा जिवो नोटिस पीरियड रे किए ग्रहण करबो से जो घर जते कि मेंबर अछन से माने ग्रहण करिवे तो नोटिस पीरियड से माने कोन करले ना आश्वासन देले कि हां हमें से भुजी रे अंश ग्रहण करिवे किंतु प्रथम नोटिस पीरियड केते थिले 1/4 मेंबर थिले किंतु रिसोल्यूशन जते आसला केते मेंबर होया दरकार ना 2/3 माने धर सपोज घर रे 15 जण मेंबर अछंती ता भितरु मिनिमम 10 जण मेंबर कोन रहया दरकार ना रिसोल्यूशन टाइम रे स्टेबिलिटी रहया दरकार कि हां हमें भुजी करि देन जते बेला आसला कोन ना इन्वेस्टिगेशन माने आमे भुजी करिबु नाही तटा प्रमाण दबो के हम घर लोक देबे कि अलगा लोक माने घर रो बाहर लोक देबे कि हां तबे माने कहत भुजी करिवो किंतु वर्तमान कोन पई मना करछ देन फाइनल वोट माने
टोटल मेंबर्स टोटल 15 जन मेंबर्स कोन करबे लास्ट रे असेंबली करबे जेहेतु चोरी करिसंती कि हमें भुजी करबा नाही तो लास्ट को कोन करबे असेंबली करबे कि हां हमें भुजी करबो तो 15 जन मेंबर भितर कोन करा दिबो ना केते जन इंक्लूडेशन हेबे राइट टू डिफेंड एटा को किया डिफेंड करबो घर रो मुख्य जे घर रो मुख्य पापा मां त माने कह हां तू कहउतली भुजी करबो एटा तो अवनीत रे जीवन नाही तो ए सब विषय रे कोन कराला ना डिपेंडेंट एई भली प्रोसेस रे करा जाय तो सिस्टमैटिकली कहिते गले म तुमको शॉर्ट रे ए प्रोसेस को पढे देले तो वर्तमान देखो लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट प्रथम रु के थिले देन वर्तमान द्रौपदी मुर्मू जो 15 नंबर रे अछंती तो सही हिसाब रे से कोन केमिति कोन टोटल मु कर दिली देखो फर्स्ट के थिले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखो लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट केबे रे 1950 रु 2025 पर्यंत माने वर्तमान प्रेजेंट करेंसी कथा कहछ करंट रे कहछ तो वर्तमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केबे हेतले ना 1950 रु ताको कार्यकाल केते थिला 1962 जान थिला तो हे कोन थिले ना फर्स्ट प्रेसिडेंट और सर्व 2 टर्म्स रे से कोन थिले ताको जो स्पेशल अचीवमेंट कोन को अचीवमेंट ए जेमति हमर भारत रत्न के पाइथिले ना प्रणब मुखर्जी केते नंबर ना 13 नंबर थिले केबे हेतले ना 2012 रो 2017 जन कार्यकाल थिला जहा को वेटरनरी पॉलिटिशियन भी कहउची आउ से कोन ना भारत रत्न भी पाइथिले एटा इंपोर्टेंट हिसाब रे नबो हला अच्छा देन सेकंड आसला डॉक्टर एस राधाकृष्णन से केते जाय थिले 1962 रु 1967 जाय थिले तांको बर्थडे को को हिसाब पालन करे जे टीचर्स डे हिसाब पालन करे जे एटा भी गुटे मोस्ट इंपोर्टेंट मारी के रखितबो क्वेश्चन आसे कि कहा बर्थडे को हमें टीचर्स डे हिसाब रे सेलिब्रेटेड करू आ से कोन थिले आ केते मसिया रे से को पदवी रे थिले तो 3 नंबर आसे कोन डॉक्टर जाकिर हुसैन कोन थिले ना केबे 1967 रो 1969 जे तांकर कार्यकारिता थिला से फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थिले प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट ताको ना कोन डॉक्टर जाकिर हुसैन देन 4 नंबर आसला भिबी गिरी 1969 रो 1974 जे तांकर कार्यकारिता थिला ओनली प्रेसिडेंट इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट ये तो सब इंडिपेंडेंस अच्छा देखो हमर 1900 केतरे अगस्त 15 रे अच्छा ये सब कोन हेले अगस्त 15 से ना हमर कोन हेतला 1947 में इंडिपेंडेंस हेतला किंतु ये सब रूल रेगुलेशन को इंक्लूडेशन करला बेल को एमने कोन इंडिपेंडेंस अंडर जाउ ना तो ये प्रथम ओनली प्रेसिडेंट इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंस तमे तो कहला पूर्व में अलगा किछ कहले किंतु वर्तमान हम अलगा कोन कहूचे तो यार सब कोन देखिबा ना डिटेल्स ऊपर हम देखुचे तो तापर असला कोन फकीरुद्दीन अली अहमद ये के 1974 रो 1977 जे रहिथिले डिक्लेयर इमरजेंसी केबे 1975 रे देन नीलम संजीवनी रेड्डी ये कोन थिले ना 1977 रो 1982 जान थिले यंगेस्ट एंड ओनली अनअपोज्ड ये थिले देन कोन ना जियानी जेल सिंह ये कोन थिले ना 1982 रो 1987 रे रहले फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ये तासले मुस्लिम किंतु ये आसले कोन ना सिख देन आसले आर वेंकटरमन कोन ना 1987 लो 1992 रे ये थिले कोन इकोनॉमिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर ये जने फ्रीडम फाइटर थिले तो मन रखिबा अंक नाटी तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तो ये कौन थिले ना 1992 रो 1997 जन थिले सोल्जर एंड लॉयर थिले कोन ना सोल्जर एंड लॉयर्स थिले देन कोन के आर नारायण ये कौन थिले 1997 रो 2002 रे फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थिले कोन थिले फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यांको समस्त चिनिथिबो आंकर गुणगान में पूरा देश रे पूरा वायरल हिछि तो आंको जते कहले भी आंकर सरीबो नाही तो मु कोठे स्टार्ट करबी तो तथापि मु कहि दोछि तो ये जने महान पुरुष कहले भी अत्युक्ति हबो नाही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम केबे 2002 रो 2007 जाय रहिथिले जाको मिसाइल मैन मोस्ट इंपोर्टेंट मिसाइल मैन और से जने बहुत बड़ वैज्ञानिक हिसाब रे थिले देन प्रतिभा पाटिल केबे 2007 रो 2012 थिले फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तब तुमको एटा को फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट के थिले रे प्रतिभा पाटिल देन सेकंड के आसले द्रौपदी मुर्मू केते नंबर ना ये 15 नंबर प्रतिभा पाटिल केते नंबर थिले रे 12 नंबर मन रखियो 12 नंबर पर जो 13 नंबर के आसी से के थिले ना प्रणब मुखर्जी से कोन जने थिले ना जने भारत रत्न प्राप्ति मनुष्य थिले हला देन 14 नंबर देखो कोन आसी रामनाथ कोविंद या पूर्व तुम सुनिथिबो
रामनाथ कोविंद थिले ना रामनाथ कोविंद केतर केतर होइछंती 2017 रो 2022 जे रहिछंती ये कोन ना सेकंड दलित प्रेसिडेंट फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट के फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट केआर नारायण दल ये सेकंड असले सेकंड दलित प्रेसिडेंट देन वर्तमान करंट रा हमर जे अछंती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जे 2022 रो वर्तमान सुधा जेहेतु चली तार कौन लेखा जानी से प्रेजेंट लिखि देछि ये कौन ना फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट मन रखिबो के ना ये जने फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट त मन रखिबो 1950 से 2025 मध्य रे केतना रहिले ना 15 जन रहि छंती तो ये सब ना को सीरियल वाइज मने रखिबो देखो वैकेंसी एंड प्रोविजन सब कौन रहि छै जो आर्टिकल 65 रो इनकेंस ऑफ वैकेंसी तार सब कौन रहि छै तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफिस वैकेंट कौन रही छी प्रेसिडेंट ऑफिस वैकेंट को किए कंडक्ट करे ना वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट के करे यदि प्रेसिडेंट रो ऑफिस रो वैकेंट थाए किए कंडक्ट करे ना ताको वाइस प्रेसिडेंट कंडक्ट करे को हिसाब रे एक्ट एज प्रेसिडेंट रो रूल को बहन करी देन वाइस प्रेसिडेंट आल्सो वैकेंट जते वाइस प्रेसिडेंट पूर्ण वैकेंट हे जानी ताको किए कंडक्ट करे देखो दुईटी पार्ट पार्टिसिपेट हेछि कोन ना गोटे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और के न्यू इलेक्शन विद इन 6 मंथ जते बारे कोन हुए वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट होंती विद इन 6 मास 6 मंथ अंदर माने भीतर कोन करा जाए ना इलेक्शन पूर्ण हुए जाको री इलेक्शन करा जाए आइदर तांको इलेक्टेड करा जाए नचेत कोन ना से 6 मास पर्यंत कोन करा जाए ना चीफ जस्टिस को कोन करा जाए इंडिया रे मुख्य रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करिया पे दिया जाए तो मन रखियो प्रेसिडेंट रे एब्सेंस रे किए काम करे ना वाइस प्रेसिडेंट रो जदी एब्सेंस रे किए करा जाए ना न्यू इलेक्शन विद इन 6 मास भीतर जे इलेक्टेड होते तांको दिया जाए नचेत कहा को दिया जाए ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो आज रो क्लास हमर एठी शेष होई जाय छी तो जदी आपण माने हम चैनल से जॉइन होय चाहथि जल्दी जल्दी से क्यूआर स्कैन में जॉइन होंतु पुणी आउ थरे आपण मानन को मु हम नुवा वर्ष रे अनेक अनेक शुभकामना ज्ञापन करूछी आ समस्त को शुभकामना ज्ञापन करी एही प्रभु को पाखर प्रार्थना करूछी कि 2026 आपनकर मंगलमय हो आ आपण माने 2026 रे समस्त सिलेक्टेड बा सिलेक्शन हेई हम पकु पुणी हेई आसंतु तो जय हिंद आज क्लास एडी से